घड़ी घुमाकर जादू से आसमान देखा, वहां एक काली शक्ति आ रही थी, रुद्रायणी, एक गिरी हुई परी जिसे कभी परीलोक से निकाला गया था। वो सबकी खुशियां छीन लेना चाहती थी। उसने कहा, मैं वापस आई हूँ और अब ये झील, ये जंगल और सिंड्रेला का राज्य सब मेरा होगा। महल पर हमला रुद्रायणी ने जादू से सिंड्रेला के महल को काले धुएं में लपेट दिया। लोग डर गए, फूल मुरझा गए, झील का पानी सूखने लगा और परियां छुप गईं। सिंड्रेला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने महल से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी दोस्ती मेरी ताकत है। जादुई प्रशिक्षण और शक्ति। तीनों दोस्तों ने एक गुप्त स्थान पर जाकर प्राचीन परियों की पुस्तक से जादू सीखना शुरू किया। चमेली ने प्रकृति की भाषा सीखी, वो अब पेड़ों से बात कर सकती थी। नीरू ने संगीत का जादू सीखा, उसकी आवाज़ से झील दोबारा जीवित हो उठी। सिंड्रेला ने दृढ़ता का मंत्र सीखा, जो दिल को अडिग बनाता है। उन्होंने मिलकर एक प्रकाश मंत्र तैयार किया, जो सिर्फ 3 सच्चे दोस्तों के साथ आने पर ही चल सकता था। अंतिम युद्ध, रुद्रायणी का सामना। झील के पास रुद्रायणी ने अपना अंधकार फैलाना शुरू कर दिया। वो बोली, तुम्हारी दोस्ती एक खेल है, मैं अंधेरे की रानी हूँ। लेकिन तीनों दोस्त एक साथ सामने आई। चमेली ने जंगल की शक्ति बुलाई, नीरू ने झील की आत्मा जगाई और सिंड्रेला ने अपना दिल खोला, लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, प्रेम के लिए। तीनों ने मिलकर प्रकाश मंत्र बोला, प्रेम, एकता और सत्यता, यही सबसे बड़ा जादू है। रुद्रायणी की काली शक्ति पिघलने लगी, उसका जादू टूट गया और अंत में वो एक छोटी सी तितली में बदल गई, जिसे चमेली ने एक फूल पर बिठा दिया। फिर से रोशनी, झील फिर से नीली हो गई, फूल खिले, बच्चों की हंसी जंगल में गूंजने लगी और सिंड्रेला का महल फिर से चमक उठा। अब तीनों ने जादू की दोस्ती एकेडमी खोली, जहां हर जाति, हर उम्र के लोग और परियां जादू, करुणा और सहयोग सीखते हैं। जब 3 दिल एक ही राजकुमार से जुड़ गए, एक नए राज्य का आमंत्रण। तीनों दोस्त सिंड्रेला, परी चमेली और जलपरी नीरू अब दुनिया की रक्षक बन चुकी थी। एक दिन उन्हें स्वर्णलोक नाम के एक शांत और समृद्ध राज्य से आमंत्रण आया। वहां के राजा ने अपने पुत्र राजकुमार अरिहंत के ताजपोशी उत्सव में उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया था। राजकुमार अरिहंत न सिर्फ रूपवान बल्कि विद्वान और दिल से बहुत विनम्र था। उसका दिल पशु पक्षियों, लोगों और प्रकृति के लिए दया से भरा था। तीनों को उससे मिलते ही कुछ खास महसूस हुआ। पहली मुलाकातें। सिंड्रेला और अरिहंत सिंड्रेला से उसमें बात की जब वो बच्चों को कहानियां सुना रही थी। वो बोला, तुम्हारी कहानियां बच्चों को सिर्फ सुलाती नहीं, उनमें उम्मीद जगाती हैं। सिंड्रेला का दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। परी चमेली और अरिहंत चमेली जब राजमहल के बगीचे में फूलों से बात कर रही थी, तब अरिहंत चुपचाप उसे निहार रहा था। उसने कहा, तुम्हारे स्पर्श से फूल भी मुस्कुराते हैं, क्या इंसान भी तुम्हारे इतने ही करीब आ सकते हैं? परी